हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस एक नए इंटरफेस के साथ। तो सबसे पहले तो भाई मुझे ये ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको ब्लैक इंटरफेस कैसा लगा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा नहीं लगा है, अगर आपको पढ़ने में इसमें मज़ा नहीं आया तो हम अगली क्लास से वाइट कर देंगे। तो नीचे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना है आपको कि जो हम ये ब्लैक इंटरफेस लेके आए, ब्लैक एंड वाइट विद येलो, ये आपको ज़्यादा ठीक लग रहा है, जो पहले हमारा वाइट वाला था वो ज़्यादा बेटर था। सो फ्रेंड्स, ये होगी आपकी 10 जून की करंट अफेयर्स की क्लास। देखिए यहाँ पे बस ये फायदा है कि जब ब्लैक पे येलो से लिखते हैं तो ज़्यादा विजिबल होती है चीज़ें, है ना। और ये वाइट भी ब्लैक पे जब दिखता है तो विजिबल रहता ही है, बट स्टिल जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही कर लेंगे। अगर वाइट वाला बैकग्राउंड ही अच्छा है तो उसी को आगे से कंटिन्यू करेंगे, तो इसलिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है जी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। अनूप चंद पांडे को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वह निम्नलिखित में से किस कैडर से रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं? ये आपका सुपरस्टार क्वेश्चन है। सुपरस्टार इसलिए नहीं कि ये कैडर पूछ लिया उनका, नहीं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे देश के नए इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं। वो हैं अनूप चंद्र पांडे। ये नाम आपको याद रखना है। हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ही इज अ रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कैडर। और जी ये यूपी में थे। ठीक है, यूपी में थे, पहले यूपी कैडर में थे, उसके बाद रिटायर हो गए थे और अब इन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है हमारे देश के इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने 8 जून 2021 को घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 2 चुनाव आयुक्तों में से एक के रूप में चुनाव आयोग में शामिल होंगे, दूसरे राजीव कुमार होंगे। तो 2 हैं, 2 में से एक हैं आपके राजीव कुमार जो पहले से हैं, और अभी जो नए बनाए गए हैं वो हैं अनूप चंद पांडे। वह उत्तर प्रदेश कैडर से 1984 बैच के आईएएस अधिकारी के रूप में रिटायर्ड अधिकारी हैं। ठीक है जी। तो इसको याद रखना है। यूपी के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, और अब उन्हें नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भारत का। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा देश अपना पहला पूरी तरह से स्टील्थ नौसैनिक युद्धपोत बना रहा है? ये भी स्टार क्वेश्चन है। विच कंट्री इज बिल्डिंग इट्स फर्स्ट फुल्ली स्टील्थ नेवल वॉरशिप? और ये कर रहा है जी रूस। रशिया तैयार कर रहा है अपना ऐसा स्टील्थ नेवल वॉरशिप, अपना खुद का, उस पर काम शुरू कर दिया है इन्होंने। रूस अपना पहला स्टील्थ नौसैनिक युद्धपोत बना रहा है जो पूरी तरह से स्टील्थ तकनीक से लैस होगा, जिससे दुश्मन के जहाजों द्वारा इसका पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। जो आपने देखी ना पनडुब्बियां जो नीचे चलती हैं, जो ऊपर जहाज चलते हैं तो रडार से पकड़ लिए जाते हैं, बट अगर इस तरीके की तकनीक के द्वारा कोई जहाज बनाया जाएगा तो वो दूसरे की रडार में नहीं आएगा। यह रूसी मीडिया द्वारा 8 जून 2021 को रिपोर्ट किया गया है। तो रूस अपने आप में अपना पहला स्टील्थ नौसैनिक युद्धपोत बना रहा है जो रडार के चक्करों में, या रडार के जो रडार के कनेक्शंस होते हैं उनमें नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस केंद्र शासित प्रदेश ने विशेष रूप से स्थानीय लोगों के लिए नौकरियां आरक्षित करने का निर्णय लिया है? विच यूनियन टेरिटरी हैज डिसाइड टू रिजर्व जॉब्स एक्सक्लूसिवली फॉर लोकल पीपल? और ये जहां पे किया गया है वहां के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए स्टार क्वेश्चन बनता है। और लद्दाख में, लद्दाख के लोकल जो वहां के निवासी हैं उनके लिए कुछ चीजें जो है गवर्नमेंट जॉब में रिजर्व की जा रही है। बहुत ही अच्छा स्टेप मैं कहूंगा इसको। लद्दाख प्रशासन ने अपने नवगठित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख रोजगार सेवा भर्ती नियम 2021 के तहत विशेष रूप से स्थानीय लोगों के लिए नौकरी आरक्षित करने का निर्णय लिया है। लद्दाख के श्रम और रोजगार विभाग द्वारा उसी के संबंध में जारी अधिसूचना खंड 11 में लिखा है, कोई भी व्यक्ति इसके लिए योग्य नहीं होगा सेवा में नियुक्त जब तक कि व्यक्ति केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवासी ना हो। इतने एक्सटीरियर जो है जगह पे अगर इस तरीके से आप वहाँ के लोगों का, वहाँ के लोकल लोगों का प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं तो ये काबिल तारीफ है। एक बहुत अच्छा निर्णय जो है लिया गया है, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 4th,
किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का एक गांव वयस्कों का 100% टीकाकरण हासिल करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है? ये लो जी एक और सुपरस्टार क्वेश्चन, ठीक है, ये भी आपका सुपरस्टार क्वेश्चन है। पहला ऐसा गांव पूरे भारत में जिसमें 100% अडल्ट जो हैं उनको टीका लग चुका है। अ विलेज इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज बिकम द फर्स्ट विलेज इन इंडिया टू अचीव 100% अडल्ट इम्यूनाइजेशन। और ये जम्मू कश्मीर का एक गांव है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का एक गांव है जहां पर 100% टीकाकरण हो चुका है। हाँ जी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले का वयान गांव भारत का पहला गांव बन गया है जिसने कोविड-19 के खिलाफ पात्र वयस्कों का 100% टीकाकरण प्राप्त किया है। यहां पे एक तो आपको जम्मू कश्मीर जो हमारा यूनियन टेरिटरी है वो याद रखना है, बांदीपुरा जिला है और उसका वयान गांव जहां पे 100% हर वयस्क हर अडल्ट को टीका लग चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों लिख लेना, जिला भी, यूनियन टेरिटरी भी और गांव भी। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 112 एकांशी जिलों में किस अभियान की शुरुआत की है? विच कैंपेन वॉज लॉन्च्ड बाय नीति आयोग एंड पीरामल फाउंडेशन इन 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। और इस जो आपके कैंपेन की जो शुरुआत की गई है उसका नाम रखा गया है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। ठीक है, ये हिंदी में याद रखना है आपको, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने 112 एकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है। यह अभियान ऐसे कोविड मरीजों को घर पर देखभाल उपलब्ध कराने में जिला प्रशासन की सहायता के लिए शुरू किया गया है जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं है या हल्के लक्षण हैं। अभियान के तहत 20 लाख नागरिकों को घर पर स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराई जाएगी। नाम याद रखना है कैंपेन का, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। ठीक है जी, फॉर कोविड-19 पेशेंट जो हल्के लक्षण के हैं, जिनको घर पे ही जो होम क्वारंटीन होते हैं, होम आइसोलेट होते हैं, घर पर ही उनका इलाज, उनकी देखभाल कराई जाएगी। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने विश्ववीर आहूजा को किस बैंक के प्रबंधक निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ विश्ववीर आहूजा एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ विच बैंक। और ये बनाए गए आरबीएल बैंक के। ठीक है, आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ बनाए गए हैं, इसकी हरी झंडी आरबीआई ने दे दी है। आरबीआई ने 30 जून 2021 से 1 वर्ष की अवधि के लिए विश्ववीर आहूजा को आरबीएल बैंक के प्रबंधक निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्ति करने की मंजूरी दे दी है। वे 30 जून 2010 से आरबीएल बैंक के प्रबंधक निदेशक और सीईओ हैं। आरबीएल बैंक से पहले आहूजा बैंक ऑफ अमेरिका भारत के प्रबंधक निदेशक और सीईओ थे। ये 2020 कर लेना। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और उससे पहले ना ये 20 नहीं है भाई, ये 21 है, 30 जून 2021। ठीक है, ये करेक्ट कर लेना। पर ये ध्यान रखना है कि आरबीएल बैंक के नए एमडी और सीईओ किन्हें चुना गया है? विश्ववीर आहूजा। हमें यहां पे नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किस राज्य की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? विच स्टेट्स वाटर ब्यूरियल हैज रिसीव्ड द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एट द 67th नेशनल फिल्म अवार्ड 2021? ये आपका स्टार क्वेश्चन है और ये दिया गया आपका अरुणाचल प्रदेश। ओके, यहां पे देखना है वाटर ब्यूरियल, आपको ये नाम याद रखना है। इसके 67 नेशनल अवार्ड 2021 में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे जो फिल्म बनी थी उसके लिए अरुणाचल प्रदेश स्टेट को सम्मानित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश की वाटर ब्यूरियल को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। फिल्म जो स्वतंत्र फिल्म निर्माता शांतनु सेन द्वारा निर्देशित है। वाटर ब्यूरियल एएम टेलीविजन द्वारा निर्मित है। लोकप्रिय असमिया उपन्यास सबा कोटा मनहू से प्रेरित जो येसे दोरजी थोंगची द्वारा लिखा गया है। वाटर ब्यूरियल
मोनपा बोली में है और अरुणाचल प्रदेश में एक स्थानीय जनजाति के एक अंधेरे अनुष्ठान के आसपास एक दिलचस्प कहानी है। एक तो ये याद रखना है, ये वाटर ब्यूरल से अरुणाचल प्रदेश से है रिलेटेड। 67 नेशनल अवार्ड में इसको पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म से नवाजा गया है, अवार्ड मिला है। और इस पे जो उपन्यास था, उस उपन्यास का नाम याद रखना है, सबा कोटा मनुह। सबा कोटा मनुह। और ये लिखी किसने है? येसो दोरजी थोंगची। ठीक है जी, ये 3-4 चीजें अपने नोट्स में आप अच्छे से लिख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने निम्न में से किस दिवस के अवसर पर एकल उपयोग प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान की शुरुआत की है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर लॉन्च द सिंगल यूज प्लास्टिक 2021 अवेयरनेस कैंपेन? और ये किया है जी विश्व समुद्र दिवस। ठीक है, वर्ल्ड सी डे पर इन्होंने इस कैंपेन का आगाज किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व समुद्र दिवस के अवसर पर एकल उपयोग प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान 2 माह तक चलेगा। उन्होंने कहा है कि भारत में 2/3 प्लास्टिक कचरा बीना जाता है, जबकि शेष 1/3 प्लास्टिक कचरा फैला रहता है हर जगह पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में एकल उपयोग प्लास्टिक का प्रचलन 2022 तक समाप्त करने का आह्वान किया था और उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए यहां पर एकल उपयोग प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान शुरू किया गया है भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा ऑन द ओकेजन ऑफ विश्व समुद्र दिवस। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कौन सा देश ओपन स्काइज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली पुल्ड आउट ऑफ द ओपन स्काइज आर्म कंट्रोल एग्रीमेंट? और ये रशिया ने कर लिया है। जैसे कि आपने देखा होगा स्टील्थ नौसेना में अपना वॉरशिप बना रहे हैं वो, इस वजह से उन्होंने अपना नाम जो है वो वापस ले लिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसे कानून पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके बाद रूस औपचारिक रूप से ओपन स्काइज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर आ गया है। इस समझौते के तहत सदस्यों देशों को निगरानी उड़ानों की अनुमति थी। इससे पहले रूस ने उम्मीद जताई थी कि पुतिन और अमेरिका राष्ट्रपति जो बिडेन इस महीने जनेवा में होने वाली अपनी बैठक के दौरान इस समझौते पर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने रूस को पिछले महीने सूचित किया था कि समझौते से बाहर आने के बाद अमेरिका फिर से इसमें शामिल नहीं होना चाहता है। अमेरिका 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में इस समझौते से बाहर आ गया था और अब उसके पीछे पीछे जी रशिया ने भी अपने आप को इससे बाहर कर दिया। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस देश के प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरण ने गूगल पर 26.8 करोड़ डॉलर करीब 1950 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा? बहुत बड़ा जुर्माना है अपने आप में। एक देश जो है वो गूगल पे लगा रहा है जो हर कंट्री में चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एंटी कॉम्पिटिशन अथॉरिटी हैज फाइंड गूगल 268 मिलियन, दैट्स मीन अबाउट 1950 करोड़ रुपीज फाइन? और ये लगाया जी फ्रांस ने। ठीक है, इंटरनेशनल उस पर देखें तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है। फ्रांस ने जो है ये फाइन लगाया है गूगल पर। फ्रांस के प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरण ने गूगल पर 26.1 करोड़ डॉलर करीब 1950 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई ऑनलाइन विज्ञापन कारोबार में दबदबे वाला रवैया अपनाने को लेकर की गई है। प्राधिकरण के बयान के मुताबिक गूगल द्वारा अपनाया गया रवैया बेहद ही गंभीर है। जिस तरीके से आपको पता होगा कि इंडिया में भी व्हाट्सएप के ऊपर और ट्विटर के ऊपर बहुत सारी जो है हम पाबंदियां लगाना चाहते हैं एक तरह से, ताकि हमारा जो डाटा है, पर्सनल डाटा है, वो लीक ना हो और दूसरे वाली कंट्री के पास ना जाए, क्योंकि ये सारी चीजें बाहर वाली कंट्रीज की हैं। ठीक है जी, और वहां की गवर्नमेंट इनको चाहे तो बिल्कुल हर एक चीज जो है वहां से हथिया सकती है, चीजें कर सकती हैं। ऐसे इसीलिए टिकटॉक बैन हुआ था, इसीलिए पबजी बैन हुआ था, क्योंकि वो चाइनीज थे सब कुछ। ओके जी, सो दीज आर द टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट। और भैया इनके नोट्स जो है आप अच्छे से बनाकर रखें। ओके जी, चलिए दैट्स इट। अब मिलेंगे 9 बजे की क्लास में आपसे सत्यम सर के साथ इंग्लिश में।